Hello friends, what's up? I'm Ashok. Welcome in my channel. Friends, in this video, I'm going to tell you a great story, and the story is all about the voyage, the travel. Gulliver's Travel. This is the title. Okay, so this story is very interesting. We can see a lot of adventures are there. So let's we move our today's video. Friends, I request you, if you are new watcher here, if you are new watching me, then please subscribe this channel for getting you latest and more videos. Okay, so let's we move our today's video, today's story, the Gulliver's Travels. Okay, so let's we move. So here is the story 13, the adventures of Gulliver. Okay, or we can say Gulliver Travels. Okay, so here are so many adventures of Gulliver's, and these adventures are very interesting. This interesting book written by well-known English writer Jonathan Swift. Okay, so Swift wrote this, and this adventures or this Gulliver's adventures are magical land, or we can say that imaginary characters. Okay, so how the Gulliver's life he spent in other or in different places. Okay, so that all story today we are going to learn, we are going to understand. अब ये गलिवर ट्रैवल्स जो है, इसे गलिवर्स ट्रैवल्स भी बोलते हैं और द एडवेंचर ऑफ गलिवर्स भी बोलते हैं. ये जो बुक है, ये जो नॉवेल है, ये इंग्लिश राइटर जोनाथन स्विफ्ट इन्होंने लिखी है. और यहाँ पे इस स्टोरी में तो गलिवर का जो पूरा ओवेज है, ट्रैवल है, तो वो ट्रैवल किसके बारे में है, तो दो लैंड है, एक है ललीपट और दूसरा है ब्रॉबडिंगनैग. ओके, सो दीज आर दी टू वेरियस लैंड्स, एंड दीज लैंड्स आर इमेजिनरी लैंड्स. ओके, ये इमेजिनरी लैंड है, काल्पनिक जगह या फिर काल्पनिक पात्र यहाँ पे है जो जोनाथन स्विफ्ट ने ऐड किए हैं. अब क्या होता है इस स्टोरी में, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताता हूँ. ये जो गलिवर है, ये गलिवर खुद की स्टोरी बता रहा है, और वो एक बड़ा सर्जन है ऑन शिप के ऊपर सर्जन है. और क्या होता है, ही जब वो दूसरी जगह इन मे में जाता है, एंटीलोप एक जगह है, उधर जब जाता है तो वहाँ से वापस आते वक्त, नवंबर का मंथ है, वहाँ से वापस आते वक्त एक बड़ा सा स्टॉर्म, डेंजर स्टॉर्म वहाँ पे आता है उस ओशन में, और उसकी जो शिप है वो टूट जाती है, डूब जाती है. और फिर ये जो गलिवर है उसकी खुद की जान बचाते हुए, वो अब रात हो चुकी है तो खुद की जान बचाते हुए तो वो वहाँ उस शिप में से कूद के वो स्विम करके एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे उसको कुछ भी मालूम नहीं है. और वो रात हो चुकी है तो बहुत वीक है, क्योंकि उसने बहुत स्विम किया है, तो वीक है, तो वो वहाँ पे अब लेटा हुआ है. तो अब आगे होता क्या है, जब वो ऐसे अननोन आइलैंड पे जाता है, अननोन प्लेस पे जाता है, तो क्या होता है. अब हमने कुछ दिनों पहले ये अभिनंदन की बात सुनी है ना, अभिनंदन जो अपना फाइटर है, तो वो पाकिस्तान में जा गिरा था उसका विमान. तो ये अननोन ऐसे प्लेस होते हैं, तो क्या होता है, क्या करते हैं लोग. तो ये गलिवर्स का एक उसका खुद का एक्सपीरियंस है. तो क्या होता है, okay, so let's see. I'll read the lines and then I'll tell you the meaning in Hindi or in English. Okay, so you can understand it very well. Gulliver meets the Lilliputians or Lilliputians. अब ये गलिवर किनको मिलता है, जो ललीपिटियंस है. जैसे हम इंडियन है, इंडियन ना, इंडिया के रहने वाले तो इंडियन है, तो वैसे ललीपुट एक लैंड है, जैसे मैंने पहले बताया. तो ललीपुटियंस इट मीन्स वहाँ के रहीवासी. ओके, जो लोग वहाँ पे रहते हैं उसको ललीपिटियंस बोलते हैं. अब लाइन देखो पहली. आई ट्राइड टू गेट अप फ्रॉम द ग्राउंड बट आई कुड नॉट मूव. मैं उस ग्राउंड से उठना चाहता था, पर मैं उठ नहीं सका. आई वॉज लेइंग ऑन माई बैक. वो पीठ पर ही मैं था, यानी सोया हुआ था. देन आई फाउंड दैट माई आर्म्स एंड फीट वर हेल्ड डाउन द ग्राउंड विथ स्ट्रिंग्स. फिर वो गलिवर बोलता है कि
मुझे बाद में पता चला कि मेरे जो हाथ है, आर्म्स, मेरे जो हाथ है, मेरे जो पाँव हैं, वो ग्राउंड के ऊपर यानी जमीन के ऊपर उनको स्ट्रिंग से, डोरी से बांधा वाला है। तो इसीलिए मुझे क्या हुआ, उठने नहीं आ रहा था। गलीवर बोलता है कि मैं उठना चाहता था पर मुझे उठने नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे जो हाथ है, मेरे जो पाँव है, वो ग्राउंड पे एक डोरी से बंधे वाले थे। My hair, which was long, was held down in the same way. अब उसके जो बाल है वो बड़े बड़े हैं, मेरे से बहुत बड़े हैं, मेरे बहुत छोटे हैं, उसके बहुत बड़े बड़े बाल हैं। वो नीचे पिक्चर में मैं दिखाऊंगा आपको। तो वो जो बड़े बड़े बाल है, उन बालों को भी क्या किया हुआ है, ऐसे ही जैसे डोरी से उनके उसके पाँव, उसके उसके आर्म्स बांधे हैं, वैसे ही उसके बाल भी बांधे हैं। Thousands of strings had been passed across my body. हजारों जो डोरियां हैं, स्ट्रिंग्स है, वो बॉडी के ऊपर से इधर उधर गई है और उसको बांधा है, ऐसा गलीवर बोलता है। Then, so that I could not move any part of me, but could only lie there on my back looking up at the sky. अब पूरी डोरी से गलीवर बोलता है कि मुझे बांध दिया गया है और मैं थोड़ा सा भी इधर उधर मैं हिल नहीं सकता, इतना टाइट बांधा है। और फिर मुझे क्या है, सिर्फ पढ़ के रहना होगा। दिस इज द ओनली वे टू लाई देयर, लाई ऑन द ग्राउंड, वहां पे ग्राउंड पे ही ऐसे लेटे रहना होगा। और किसकी तरफ देखना है, तो ओनली लुकिंग अप टू द स्काई, स्काई की तरफ, क्योंकि उसको इधर उधर मुंह वो हिला नहीं सकता, कुछ भी हिला नहीं सकता। देन in a little time I felt something alive moving on my foot. थोड़ी ही देर के बाद मुझे ऐसी समझ में आया कि जो वहां पे कुछ जीवित है वो क्या कर रहे हैं। क्या, I felt something alive moving on my foot, तो मेरे पैरों के ऊपर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगा, महसूस हुआ। Then it came over my body and up to my face. अब वो मेरे पूरे बॉडी पे आ गए हैं, मेरे चेहरे पे आ गए हैं। टर्निंग माई आईज डाउन एज मच एज आई कुड, मैं जितना हो सके उतना मेरे जो आईज है, मैं वो पैरों की तरफ देखने लगा था। आई सॉ अ मैन, तो मैंने क्या देखा, एक मैन देखा। आई वॉज नॉट हाफ, सॉरी, ही वॉज नॉट हाफ अ फुट हाई, एक फुट भी वो लंबा नहीं था। By his dress he seemed to be a soldier, और उसको देखते मुझे ऐसा समझ में आया कि वो एक सोल्जर है। Then there came 40 more following the first, अब वो सोल्जर के पीछे पीछे और 40 सोल्जर उसके पीछे पीछे आ गए। I was so much surprised that I gave a great cry, अब वो सरप्राइज्ड हुआ और उसने क्या किया, जोर से चिल्लाया। Then they all ran back in great fear, और वो फिर सब जो आए थे 40 जो सोल्जर थे वो, और वो एक पहला वाला सोल्जर, तो वो सब भाग गए, इतने जोर से गलीवर ने खुद को चिल्लाया। देन एंड एज आई वॉज टोल्ड लेटर, अब वो बाद में बोलेगा कि फिर और क्या हुआ। सम ऑफ देम वर हर्ट इन जंपिंग डाउन फ्रॉम माई साइड ऑन द ग्राउंड, अब कुछ, अब ऐसा जोर से बोला, चिल्लाए, तो क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे थे वो सोल्जर, तो उसके बॉडी में से कूद रहे थे, तब उसको बॉडी को हर्ट हो रहा था जब वो ग्राउंड के ऊपर कूद रहे थे, जंप कर रहे थे। नाउ लुक, हियर इज अ पिक्चर ऑफ गलीवर्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ गलीवर। ये गलीवर की कैसे बाल वो बांधे हैं नीचे ग्राउंड पे, कैसी डोरी से उसको बांधा है, उसके आर्म कैसे बांधे हैं। और ये देखिए छोटे छोटे जो लोग हैं। अब गलीवर पे, गलीवर ने क्या बताया कि वो जो मैन था वो कितना था, नॉट अ हाफ एंड फीट, वो आधा फुट भी नहीं था, यानी एक फुट भी नहीं था, सॉरी, एक फुट भी नहीं था। तो ये आदमी जो हम सब देख रहे हैं यहाँ पे सोल्जर, वो कितने छोटे छोटे हैं, और गलीवर देखो कितना बड़ा है। तो ये छोटे छोटे आदमियों का लैंड है, ललीपिटियंस। और ललीपट, ललीपट ये लैंड है, ललीपिटियंस ये है जो अभी उसके बॉडी के ऊपर है। कुछ लोग इधर उधर जा रहे हैं, तो इससे उसको क्या हो रहा है, हर्ट हो रहा है। तो ये छोटे छोटे जो पीपल है वहां पे रहते हैं, उनको ललीपिटियंस कहा जाता है। अब नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 30 क्या होता है, देखो, गलीवर अटेम्प्ट्स टू पुल फ्री, ये दूसरा चैप्टर है। क्या है कि गलीवर्स खुद को फ्री करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, आफ्टर पुलिंग वेरी हार्ड
आई गॉट वन आर्म अप फ्रॉम द ग्राउंड। बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत हार्ड पुल करने के बाद क्या हुआ, उसका जो एक आर्म है वो ग्राउंड से उठा। आई ऑल्सो रेज्ड माई हेड, दिस गेव मी ग्रेट पेन फॉर मेनी ऑफ द हेयर्स वर पुल्ड आउट। फिर उसने क्या किया, गलीवर बोलता है कि मैंने मेरा जो हेड है वो मैंने उठाने की कोशिश की। जब मैं ये मेरा हेड उठा रहा था ऊपर, तब मेरे हेड को बहुत पेन हो रहा था, क्योंकि मेरे जो बाल थे उनको भी बांध दिया था ग्राउंड पे, ऐसा गलीवर बोलता है। आई पुट आउट माई हैंड टू कैच सम ऑफ द लिटिल मैन। तो मैंने मेरा जो हाथ है वो बाजू में डाला, क्योंकि वो जो छोटे छोटे मैन थे, लोग थे, तो उनको पकड़ने के लिए। बट दे रैन अवे बिफोर आई कुड क्लोज माई हैंड ऑन देम। जैसे मैं हैंड को क्लोज करने लगा, बंद करने लगा, तभी वो सब लोग मेरे हाथ में से छूट के चले गए, भाग गए। देन आई हर्ड अ नॉइज, फिर मैंने एक नॉइज सुना, क्या, एंड फेल्ट अ प्रिकिंग इन माई हैंड लाइक दैट ऑफ अ 1000 नीडल्स। तो मैंने कुछ आवाज सुनी, नॉइज सुना, और जो बहुत सारे सुई, नीडल्स होते हैं, वो उस हाथ को चुभ रहे थे। क्या, आई फाउंड दैट दे वर शूटिंग अरोज एट मी। तो उसने देखा कि बहुत सारे ऐसे निडल जैसे जो एरोज थे, बाण थे, वो उसके बॉडी को चुभ रहे थे। आई वॉज अफ्रेड फॉर my eyes. I put my hand over my face. After this, I thought that the wisest thing to do was to lie quiet till night. अब किन को नहीं डर लगता? तो ये गलीवर बोलता है कि मुझे मेरी आंखों का, मेरे चेहरे का डर नहीं लगा कि मेरे आंख फूट जाएंगे। तो क्या किया मैंने, मेरे दो जो हाथ है, गलीवर बोलता है कि मैंने दो हाथ मेरे चेहरे के ऊपर, मेरी आंखों के ऊपर रखे। तो मैंने अब सोचा थोड़ी देर के बाद कि अच्छा यही होगा कि मैं इस पूरी रात कुछ ना करके वैसे ही लेट जाऊं, क्योंकि ये सोल्जर क्या कर रहे हैं, उसे हर्ट कर रहे हैं। तो ये सोचता है कि मैं क्यों ना ऐसे ही लेटे रहूं जमीन पे ये पूरी नाइट। ये गलीवर ऐसा सोचता है, बोलता है। आई थॉट दैट देन माई हैंड बीइंग फ्री आई कुड क्विकली सेट फ्री द रेस्ट ऑफ माई बॉडी। और फिर थोड़ी देर के बाद वो बोलता है कि मैंने मेरा जो हैंड है वो फ्री किया, और फिर क्विकली जो फ्री होता है पूरे बॉडी को, वो रिलैक्स किया। Soon a platform was raised and an important looking man gave a long speech. अब थोड़ी देर के बाद वहां पे पूरे जो लोग हैं वो वहां पे आ गए, और एक मैन ने वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच दिया। From his gesture, I guessed that he was trying to tell me that they would not harm me. अब उसके स्पीच से तो उनकी तो लैंग्वेज डिफरेंट थी, अब ये गलीवर को नहीं आती, पर उसके जो गेस्चर है उस आदमी की जो स्पीच वहां पे दे रहा है, तो वो गेस्चर से यह पता चला, गलीवर बोलता है, कि वो लोग मुझे हार्म नहीं करना चाहते, यानी कुछ मुझे ईजा नहीं पहुंचाना चाहते, या फिर मुझे कुछ हार्म नहीं पहुंचाना चाहते। इफ आई डिड एज दे टोल्ड, कब, जब मैं वो जैसे बोलते हैं वैसा करूंगा तब। I too replied with gestures that I could remain quiet. I also told them that I was hungry. तो फिर मैंने भी रिप्लाई दिया, गलीवर बोलता है कि मैं भी ऐसे गेस्चर से बोला कि ठीक है, तो ऐसा रिप्लाई दिया, और मैं फिर शांत वहां पे रहा। तो वो बोलता है कि गलीवर, फिर मैंने उनको बोला कि दैट ही वॉज हैंग्री, वो उसे भूख लगी है। हाँ, तो ये उसने गेस्चर से उन लोगों को बताया। अब नेक्स्ट देखो क्या होता है, दूसरा इंसिडेंट। गलीवर ईट्स अ गैंट मील, यानी गलीवर कितना खाना खाता है, जैसे कि गैंट मैन रहता है ना, बहुत बड़ा राक्षस, वो जैसा खाना खाता है, तो वैसे ये खाना खाता है। कैसे, लेट्स सी। एट वंस 100 men climbed up on to my body and marched up to my mouth. लगभग 100 men जो होते हैं 100-150 लोग मेरे बॉडी के ऊपर आ गए मार्च करते हुए, और वो मेरे माउथ के वहां पे आके रुक गए। कैरिंग फूड, उन्होंने फूड लाया है। दे ब्रेड वॉज स्मॉल एज बुलेट्स। अब वहां पे जो ब्रेड था, तो ब्रेड कितना था, जैसे बुलेट थोड़ी सी बड़ी होती है उससे भी छोटा वो ब्रेड था। अब वो छोटे छोटे लोग थे, तो छोटा छोटी रोटियां बनेंगे, है ना। तो ये जो गलीवर होता है वो बहुत बड़ा है, यानी अपने जैसा नॉर्मल है। तो ये वो जो ब्रेड लाया है उन्होंने, तो वो छोटी छोटी बुलेट
उससे भी छोटा है. So I ate 2 or 3 loaves at a time. Loaves it means roti. Loaves, loaves it means roti. तो ये बोलता है कि मैंने एक दो एक ही वक्त खाने में खा रहा था. And cries of surprise rose from the Lilliputians that I should eat so quickly and so much. तो उनके लिए सरप्राइज था कि मैं बहुत जल्दी जल्दी ये खा रहा था. ये उनके लिए सरप्राइज था. The Lilliputians were no longer afraid of me. अब ये इतना अगर ये खा रहा है उनके सबके सामने तो वो घबरा जाएंगे ना. तो वो सब घबरा गए. They danced upon my body and ran to and fro. अब वो मेरे बॉडी के ऊपर डांस करके वहां से, डांस यानी प्लीजेंट डांस है, घबरा रहे, वहां पे वो दौड़ रहे थे. उसकी बॉडी के ऊपर से जब दौड़ रहे थे तो उसको बॉडी को हर्ट हो रहा था. एक वर्ड आया है फ्रो, FRO. फ्रो इट मीन्स घबरा के भाग जाना. I could have caught at least 40 of them with my hands and thrown them down. फिर मैंने क्या किया, उनके जो थे तब मैंने 40 जो सोल्जर्स थे तो उनको 40 को पकड़ा मैंने और फिर उनको मैंने क्या किया, नीचे फेंक दिया है, नीचे दिया, क्योंकि उसके बॉडी को वो हर्ट कर रहे थे. देन बट आई रिमेम्बर्ड माई प्रॉमिस टू रिमेन क्वाइट. क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था, ये गलीवर को मालूम है कि उन्होंने प्रॉमिस क्या किया था कि वो इन लोगों को हर्ट नहीं करेगा, तभी ये लोग क्या करेंगे, इसको भी हर्ट नहीं करेंगे, हार्म नहीं करेंगे. Indeed, I was surprised at their bravery, for I must have seemed the greatest giant in the world. अब वो बोलता है कि सचमुच मैं भी सरप्राइज हो गया कि वो इतने छोटे छोटे मैन है, पीपल है, वो लोग कितने ब्रेवरी है, कितनी ब्रेव है कि वो लोग मुझे यहाँ पे आके, मुझ जैसे जो बड़ा सा आदमी है उसके ऊपर आके वो उनको खाना खिला रहे हैं. तो ये उनके वर्ल्ड में ये बहुत बड़ा है, गलीवर्स. Later, I was taken to the city where the king lived. अब ये बोलता है कि मुझे वहां से ले जाया गया, कहाँ पे, जहाँ पे किंग रहता था. A great cart was made by joining many carts. एक बड़ा सा कार्ट यानी एक बड़ी सी गाड़ी जिसको व्हील है, एक बड़ी सी गाड़ी एक बनाई गई और उस गाड़ी को बहुत सारी गाड़ियां लगाई गई. 900 men worked for 3 hours. 3 घंटे तक 900 जो मेन है वो काम करते रहे. टू पुट मी ऑन टू द कार्ट, वो कार्ट के ऊपर उसको लाने में. देन द कार्ट विच वॉज ड्राउन बाय 1500 ऑफ द किंग्स फाइनेस्ट हॉर्सेस. अब जो किंग के 1500 ऑफ द किंग्स फाइनेस्ट हॉर्सेस, 1500 जो हॉर्स है, 1500 लगभग, तो इतने सारे हॉर्स उस कार्ट को लगाए गए और उसको उस किंग जहां पे रहता है वहां पे उस जगह पे लाया गया. द सिटी वॉज जस्ट हाफ अ माइल अवे बट द जर्नी टुक ऑलमोस्ट अ फुल डे. कितनी थी सिटी वहां पे, जस्ट हाफ अ माइल, पर उस जगह से उस जहां पे किंग रहता है वहां तक जाने में पूरा दिन लगा. देन नेक्स्ट, गलीवर्स न्यू होम. अब गलीवर्स को न्यू होम कैसे मिलता है, देखो. The king came out to meet me. He came near and looked at me, but it was not thought safe for him to climb up on me. अब किंग बाहर आया, उसने मुझे देखा, गलीवर बोलता है. अब जैसे ही उसने मुझे देखा तब उसको डर लग रहा था, वो मेरे ऊपर नहीं चढ़ सकता था, उसको इतना डर लग रहा था. At the place where the cart stopped, there was an old church. जब वहां पे एक वो कार्ट रुक गया जहां पे जिस कार्ट ने उस गलीवर को लाया था, तो वो जगह एक ओल्ड चर्च था उस जगह पे. इट वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन द होल कंट्री. वही सबसे बहुत बड़ी जगह थी, वही सबसे बहुत बड़ा चर्च था उसी जगह पे. देन फॉर सर्टन रीजन इट हैड नॉट बीन यूज्ड एज अ चर्च फॉर मेनी ईयर्स. कुछ वजह से वो जो चर्च है वो यूज में नहीं था बहुत कुछ सालों से. इट हैड नाउ बीन मेड रेडी फॉर मी टू यूज एज माई हाउस. अब वो उनको वो जो चर्च है उसको अब यूज करना था मेरे लिए, और उन्होंने ये सब रेडी कर दिया था, उस चर्च को रेडी किया था, उस सब जो ललिपिटियंस थे ना, उन्होंने रेडी किया इस हाउस को, इस गलीवर को यूज करने के लिए. द ग्रेट डोर ऑन द नॉर्थ वॉज 4 feet हाई and 2 feet wide.
4 फीट ऊंचा और 2 फीट ऐसे वाइड था, और उस वहां पे वो दरवाजा था 4 फुट लंबा और 2 फीट ऐसे आड़े। तो ये दरवाजा था उस चर्च को। तो वो फिर क्या बोलता है, सो आई कुड गो इन टू इट बाय गोइंग डाउन ऑन माई हैंड। तो हाथ को नीचे रख के उसको ऐसे रेंगते हुए, यानी क्रोलिंग करते हुए, जैसे आर्मी करते हैं ना क्रोलिंग, वैसे क्रेवलिंग करते हुए उस दरवाजे में से अंदर जाना पड़ा। वन ऑफ माई फीट वॉज सेट इन अ ग्रेट रिंग ऑन द एंड ऑफ मेनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग, सो दैट आई कुड नॉट गेट अवे बट कुड ओनली वॉक सम डिस्टेंस आउटसाइड माई डोर। तो उन्होंने क्या किया था, उसके जो पैर थे उस पैरों को एक बहुत सारी रस्सी से एक रिंग बांधी थी, और रिंग की थी यानी गोल ऐसे बांध दिया था। तो ये वहां से चल नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा वो डोर तक जा सकता है पर उससे बाहर वो नहीं जा सकता। तो वो ऐसे रिंग करके गोल करके स्ट्रिंग से डोरी से उसके पाँव बांधे थे। देन द कंट्री आउटसाइड लुक्ड लाइक अ गार्डन। अगर आजू बाजू में देखे तो वो जो पूरी कंट्री है वो एक गार्डन की तरह दिख रही है, ऐसा गलीवर बोलता है। आफ्टर सम डेज द किंग एंड हिज पीपल वर कन्विंस्ड दैट आई कुड नॉट हार्म देम। कुछ दिनों के बाद वो जो किंग है और वहाँ पे जो कोर्टियर्स रहते हैं, उन्हें ऐसा लगा कि मैं उनको हार्म नहीं करूंगा। ये मैंने उनको कन्विंस्ड किया, हुँ? मैंने उनको समझा दिया कि मैं उन लोगों को हार्म नहीं करूंगा। सो आफ्टर आई एग्रीड टू कीप सर्टन ऑर्डर्स ऑफ द किंग आई वॉज अलाउड टू मूव अराउंड। और कुछ जो ऑर्डर्स है किंग के, उन ऑर्डर्स को मैं फॉलो करते हुए वो सब एग्री हो गए, और मैं अब वहां पे इधर उधर टहल सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ ऑर्डर मानने के बाद। अब नेक्स्ट, गलीवर विजिट्स द सिटी एंड द क्वीन। अब ये पूरे सिटी को कैसे देखता है, वहां पे जो क्वीन है उस क्वीन को कैसे मिलता है। किंग से तो वो मिला है, अब क्वीन भी उससे मिलती है, कैसे देखो। As soon as I was set free, I asked if I might see the city. अब जैसे मैं वहां पे फ्री हुआ तो वो बोलता है कि मैंने वो जो सिटी है तो वो देखनी चाहिए, और मैंने पूछा कि मैं क्या सिटी देख सकता हूँ। द किंग वॉज प्लीज्ड टू लेट मी डू दिस। और किंग को बहुत आनंद हुआ, प्लीज्ड हुआ, और उसने कहा कि देख सकते हो। देन ऑर्डर्स वर गिवन टू ऑल द पीपल टू रिमेन इन देयर हाउसेज। सभी लोगों को ये ऑर्डर दिया गया था कि वो सभी अपने अपने घरों में रहें। आई देन स्टेप्ड ओवर द वॉल। और वॉल से वो ऐसे क्या बोलते हैं उसको, पाँव उस वॉल से ऊपर डालते हुए वो बाहर निकला। देन एंड वेंट वेरी केयरफुली अलोंग द टू लार्जेस्ट स्ट्रीट्स। अब वो दो वहां पे स्ट्रीट्स है, उस दोनों स्ट्रीट में से वो चल रहा था। ऑल द विंडोज वर फुल ऑफ फेसेस लुकिंग आउट एट मी। पूरे जो वो कॉलोनीज है, टू स्ट्रीट्स है, वो पूरी स्ट्रीट की जो घरे है वहां पे जो विंडोज है, तो उस विंडोज में सभी लोग वहां पे खड़े रह के इसको देख रहे हैं, गलीवर्स को। एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर स्टैंडिंग ऑन द टॉप्स ऑफ द हाउसेस। अब बहुत सारे लोग उस टेरेस के ऊपर गए हैं उसे देखने के लिए, गलीवर्स को देखने के लिए। द किंग्स हाउस वॉज जस्ट एट द प्लेस वेयर टू ग्रेट स्ट्रीट्स मेट। अब ये किंग का जो हाउस था वो वही था जहां पे ये दो जो कॉलोनीज है, जो दो स्ट्रीट्स है वो मिलती है। देयर वॉज अ ब्यूटिफुल गार्डन ऑन ऑल साइड ऑफ इट। वहां पे बहुत अच्छा सुंदर गार्डन था। Lying down in the garden, I put my eye to the windows. अब पूरे वो गार्डन को देखते देखते एक विंडोज के ऊपर गलीवर्स की नजर गई। द रूम्स इनसाइड वर वेरी ब्यूटीफुल। अब वहां पे आजू बाजू में जो रूम्स थे वो बहुत ब्यूटीफुल थे। इन वन रूम आई सॉ द क्वीन एंड सम ऑफ द यंग प्रिंसेस। एक रूम के वहां उसने क्वीन को देखा, और क्वीन के साथ कुछ और भी प्रिंसेस थी, यंग प्रिंसेस थी, उनको भी देखा। दे वर ग्रेटली प्लीज्ड बाय माई विजिट। अब उनको बहुत आनंद हुआ, बहुत प्लीज्ड हुए जब वो मुझे मिले। अब यहाँ पे हम देखते ये पिक्चर ये है, तो अब ये गलीवर है जो बड़ा सा हम देख रहे हैं। यहाँ पे आजू बाजू में कुछ घरे दिख रहे हैं, वहाँ पे ये लोग उन घरों में है।
तो ये जो स्टोरी है यहाँ पे ये स्टोरी पूरी खत्म होती है। अब ये छोटे छोटे एडवेंचर्स हमने गलिवर के इस चैप्टर में देखे हैं और चैप्टर का नाम क्या है, द एडवेंचर्स ऑफ गलिवर्स। ओके, तो ये चैप्टर, इसके ऊपर बहुत बड़ी अच्छी नॉवेल है, आप एक बार रीड करो। इसके ऊपर मूवी भी बनी है, गलिवर्स ट्रैवल्स बोल के एक मूवी भी है, नॉवेल भी है गलिवर्स ट्रैवल्स बोल के जोनाथन स्विफ्ट की। तो इसको एक बार रीड करो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, so this all adventures we learn today of the Gulliver's adventures. Okay, and these adventures he took in different places, in different lands. So I hope I clear my point here well, and maybe you understood all this story. I told you this story in Hindi also, so you can understand it very well. Okay, friends, if you have any difficulty about this, any problem about this, any doubt on this, then please ask me, comment me in the comment box, then I can solve that problem. Maybe I can. Okay, so if you like this video, then please subscribe this channel and share it to all your friends. Okay, I'll stop here. Thanks for watching my video. Have a nice time. Bye.